बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज हम मुख्तसर सी बात ये करने लगे हैं कि बच्चों की शादी करनी है तो उसके लिए एज क्या, कानून के अंदर कोई कदगन लगाई गई है कि किस एज के बच्चे की शादी करें। मिनिमम एज लिमिट तो कोई होनी चाहिए कि आम तौर पे देखा गया कि कबायली इलाकों में या कुछ ऐसी जगहों पे बच्चों की बहुत अर्ली शादी कर दी जाती है, जिसकी वजह से समझा जाता है कि ये इनकी एजुकेशन और दीगर मामला जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। ऑफ कोर्स पहले दौर में ऐसा तो नहीं था कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और आजकल के जो हालात हैं उसके पेश नज़र बच्चियों की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। हमें बच्चियों को एजुकेट करना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो सपोज़ कोई अनपढ़ बच्ची है, बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानती, तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि ये तो बिल्कुल ही जाहिल है, पढ़ी लिखी नहीं है। हालांकि पुराने दौर की अगर हम बात करें, आज से कोई 200 साल पहले चले जाएं तो उधर तो ये होता था कि तालीम ज़रूरी नहीं थी, मर्दों के लिए भी ज़रूरी नहीं थी, औरतों के लिए भी ज़रूरी नहीं। लेकिन फ़ी ज़माना अगर हम अपनी सोसाइटी के अंदर ऑब्ज़र्व करें तो हमें यही पता चलेगा कि आजकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, कोई बिज़नेस करना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है। जदीद दौर के जो टेक्निक्स हैं इनसे आगाही बहुत ज़रूरी है। अब जब जदीद दौर में रहना है तो फिर हमें उसके कुछ ना कुछ तकाज़े भी पूरे करने पड़ेंगे। कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को एजुकेट करें, उनको तालीम दिलवाएं। पढ़े लिखे होंगे तो अपने फ्यूचर की उठना बैठना आ जाएगा, उन्हें अपने बिज़नेस के लिए कुछ समझ बूझ उनके अंदर आ जाएगी, पब्लिक के साथ डील कैसे करना है इसका कुछ शऊर आ जाएगा। एनी हो, अगर आप बच्चों की शादी करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि जब वो एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंच जाए, और एज ऑफ मेजॉरिटी जैसे 18 ईयर्स के हो जाए तो उसके बाद ही करें। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि बच्चा जो है जनाब 18 ईयर्स का जब हो जाएगा तो एटलीस्ट उसने ग्रेजुएशन कर ली होगी, उसकी यानी कुछ ना कुछ तालीम उसकी इस काबिल होगा कि उसकी, हम समझते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है सोसाइटी के साथ डील करने की, इसने एक नई लाइफ का आगाज़ करना है। तो इसलिए इस बच्चे को कुछ समझ बूझ आ गई है 18 ईयर्स तक, तो एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंच गए। इस पे रेस्ट्रिक्शन भी है कि अगर कोई छोटे बच्चों की शादी कर देता है, चाइल्ड की शादी कर दे, अब चाइल्ड क्या, 18 ईयर्स से कम का लड़का है आपका बच्चा, आपका 18 साल से कम है, तो फिर आप उसकी 16 साल में, 15 साल में, 12 साल में उसकी शादी कर देते हैं, तो अब एजुकेशन उसकी किधर जाएगी, उसके दीगर मामला वो फिर यकीनन डिस्टर्ब होगा। तो जो बंदा ये कहता है बच्चे की शादी करनी है लेकिन उसकी एज का कुछ मसला आ रहा है, हम डर रहे हैं कि अगर हमने बच्चे की शादी की तो हमें कोई पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ लेगी या हमारे ख़िलाफ़ कोई केस हो जाएगा, तो हाँ हो सकता है जी। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929, ये 1929 का जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है, इसका सेक्शन 5 कहता है कि अगर कोई बच्चे की शादी कर देता है, 18 साल से आपका बेटा छोटा है तो उसकी आपने शादी कर दी है, तो फिर आपको जनाब बेली सज़ा हो सकती है। उस वक्त तो सेक्शन 5 कहता था कि जो बंदा शादी करा रहा है, यानी पेरेंट्स ही ऑफ कोर्स करवा रहे होते हैं, अब इन पेरेंट्स को सज़ा 1000 रुपया और साथ जनाब इनको 1 माह तक कैद होगी। लेकिन आजकल अमेंड हो के तो सज़ा बढ़ा दी गई है, 3 साल तक कैद हो सकती है कि अगर आपने अपने बेटे की शादी 18 साल से पहले कर दी, 3 साल तक सज़ा होगी और साथ 3 लाख रुपया जुर्माना भी हो सकता है। इसके लिए भी ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। तो कोशिश करें कि बच्चों को एजुकेट करें, उनको टेक्निक्स सिखाएं कि कैसे बिज़नेस कैसे करना है, उन्होंने एजुकेशन कैसे हासिल करनी है, फ्यूचर के बारे में कुछ सूझबूझ आ लेने दें। 18 ईयर्स के बाद करें, इसी में एहतियात है। तो उम्मीद है आपने अपने बच्चे के लिए जो क्वेश्चन था कि बेटे की शादी करना चाह रहे हैं और 18 साल से कम है तो डर लग रहा है, तो लगना भी चाहिए। इसी में कानूनी पहलू यही है, कानूनी तौर पे सिक्योर आप इसी में रहेंगे कि 18 ईयर्स तक बच्चे की शादी ना करें, 18 ईयर्स के बाद करें। क्वाइट पॉसिबल कि शादी हो जाए और आपको कुछ भी ना हो, मैरिज तो बहरहाल हो जाएगी, उसकी इरेगुलर होगी लेकिन इसका निकाह हो जाएगा, शरन भी हो जाएगा, दुरुस्त है, लेकिन कानूनी तौर पे कुछ पेचीदगी आ सकती है। अब पता तो नहीं चलता कि आपके हमसाये ही कोई शिकायत लगा लें, कुछ ऐसा सिलसिला हो जाए, तो इसलिए बेहतर यही है कि 18 ईयर्स के बाद ही अपने बेटे की शादी करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।